बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज़ रोधी और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। राइट एंगल में आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से। बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं? क्या पेरेंट्स उनको प्रॉपर टाइम दे पाते हैं? क्या बच्चों की पिटाई करना ज़रूरी है या नहीं? अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनको किस तरह से उनकी इस्लाह की जाए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। ताहिरा, जब बच्चा सवाल करता है तो हम बीइंग ए पेरेंट्स या टीचर्स या जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, वो बच्चे की बात को गौर से नहीं सुनते और उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको चुप करा देते हैं, तो इससे बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है? एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी का बड़ा डायलेमा है कि हम लोग बड़ों के कन्वर्सेशन को या बड़ों से की हुई बात को, उनके सवाल को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बच्चों को हम यूजुअली चाहते हैं कि वो चुप हो जाएं या वो ज़्यादा सवाल ना करें। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनका कोई सवाल अगर हमें उसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आता तो उसके नतीजे में भी हम यही करते हैं कि हम उनको चुप करवा देते हैं। इसका अगर हम बात करें कि उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो लॉन्गर रन के अंदर इसका बहुत ही बुरा सा एक इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी सोच को या अगर वो अलग ज़ाविये से कोई सोच रखते हैं, अलग कोई सवाल रखते हैं, तो वो उसको दबाना शुरू कर देते हैं। इवन उनसे की हुई किसी कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन वही बात जब कोई बच्चा कर रहा होता है, अगर हमने उससे कोई कमिटमेंट की है या वो हमसे आके कोई सवाल कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको उस तरह से समझ में नहीं आ रही जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो बहुत दफ़ा अमूमन हम ये देखते हैं कि बजाय उसको जवाब देने के, उसको मुतमईन करने के, उससे की हुई कमिटमेंट को फुलफिल करने के, हम उसको चुप करवा देते हैं। हमें ये लगता है कि हमने अगर उसको उस वक्त चुप करवा दिया है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उससे कोई मुतासिर नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं तो ये चीज़ उस बच्चे की शख्सियत को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चा ये सीखता है कि वो सवाल नहीं कर सकता या वो अलग से नहीं सोच सकता। जो चीज़ उसको कही जा रही है, अगर उसको नहीं भी समझ में आए तो उसको खामोशी से सुन लेना है। वो अपनी सोच को इस्तेमाल करना या डिफरेंट डायमेंशंस में सोचने को आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिस में नहीं लाता। वो बिल्कुल जैसे कोलू का बेल होता है ना, कि वो दोनों आंखें बंद करके बिल्कुल स्ट्रेट चलना शुरू कर देता है, जो कि हम ग्रेजुअली अब सोसाइटी के अंदर देख भी रहे हैं कि बच्चों के अंदर से वो जो क्यूरोसिटी है, वो जो सवाल करना है, वो जो इर्तिका है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खत्म होता हुआ दिखता है। उसकी बड़ी वजह बच्चे खुद नहीं है, बड़े हैं। वो बड़े जो बच्चों को चुप करवा देते हैं या वो उनको लगता है कि जी आपको ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों की क्यूरोसिटी को हमेशा कैटर करें, हमेशा उनके सवालों को सुनें और उसका इत्मीनान से जवाब दें। और अगर आपको उसका कोई जवाब नहीं आता तो ये कोई मायूब बात नहीं है। आप उसको ये भी बता सकते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, मैं कहीं से पूछ के, किसी से सीख के फिर आपको बताऊंगा। इससे बच्चे को ये मैसेज मिलता है कि हर किसी को सब कुछ पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वो ये चीज़ भी सीखता है कि नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी से मदद ले सकते हैं और फिर जवाब दे सकते हैं। ओके, राइट। अब ताहिर, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बात बता दी कि इस तरह से आप उनको केयरफुली सुने और अगर आपका कोई सवाल का जवाब नहीं आता उन बच्चों के, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं आपको बाद में चेक करके बता दूंगा या बता दूंगी। दूसरी चीज़ जो बच्चों में बहुत ज़्यादा शिद्दत से पाई जाती है वो है ज़िद्दी होना। जो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं उसके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है और ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल करना वो कितना मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, तो वो कैसे करें? अच्छा, जब हम जिद की बात करते हैं तो बेसिकली इसके दो इम्पैक्ट आते हैं। साइको सोशल इम्पैक्ट आता है। अब जिद, आप अगर हम मुझसे ये पूछेंगे कि जिद्दी बच्चे क्यों हो रहे हैं, जनरली अगर हम रिसर्चेस के थ्रू भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो लास्ट 10-20 ईयर्स के जो बच्चे हैं, चाहे वो यंग टीन्स हों चाहे टॉडलर्स हों, उनमें कंपैरेटिवली जिद ज़्यादा दिखती है आपको। यानी कि उनका किसी चीज़ के साथ स्टिक कर जाना, स्टबर्ननेस के आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलती हैं। अब अगर आप उसके रीजंस की बात करते हैं तो देखें, एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न जिसको अब ग्रेजुअली टाइम के साथ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनकी डाइट है। जितना ज़्यादा बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, जितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स खाएंगे, जितनी ज़्यादा शुगर इंट्रोड्यूस होगी, जितना अर्ली स्टेज पे होगी और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वो लेंगे, वो बेसिकली उनकी ब्रेन एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो उनका जो ये एक पैटर्न है कि नहीं, जो मुझे चाहिए और जब मुझे और जहाँ जैसा मुझे चाहिए वो मुझे वहीं पे प्रोवाइड होना चाहिए। सेकेंडली, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं तो एक वो चीज़ जो हमें पेरेंटिंग में आजकल लैक लगती है वो क्या है कि आप लिमिट सेटिंग नहीं करते। हमें लगता है कि ठीक है, बच्चा है, अगर ये रात को 2 बजे भी कुछ कह रहा है तो ठीक है, अगर आज ये 12 बजे तक
गैजेट्स यूज कर रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ आपको लिमिट सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि जब जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो उन लिमिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो अगेन आई विल से कि यूजुअली हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब सा पैटर्न देखने में आया है कि हम बड़ों के साथ लिमिट सेटिंग करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते। बच्चों को हम समवॉट लिवरेज दे जाते हैं कि ठीक है, अच्छा ये छोटा है, आज ये कह रहा है तो कर लेते हैं। बच्चे पैटर्न से सीखते हैं, तो जिद भी वो पैटर्न से सीखते हैं। अगर आप उसके एक दफा रोने पे उसकी किसी बात के अंदर गिव इन कर देंगे, आप उसको वो प्रोवाइड कर देंगे जो उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो बार बार रो के कह रहा है, तो वो ये सीख लेगा कि अगर मैं किसी बात पे रोता हूँ या मैं किसी बात पे बहुत ज्यादा शाउट करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जो है वो उस बात पे गिव अप कर देते हैं और मेरी बात मान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनको ये सिखा रहे होते हैं या हम उनको ये मैसेज देते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेंगे तो हम उनकी बात मान जाएंगे। सो एक तो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है आपकी फूड चॉइसेस के ऊपर, कि आप बच्चों को क्या खिला रहे हैं। ठीक है, उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को कट डाउन करना चाहिए। जब आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं, शुगर इंटेक जो है, शुगर और सॉल्ट इंटेक बच्चों का बहुत कम होना चाहिए अंटिल के वो 10-15 साल तक के हो जाएं। उसके बाद जब आप बिहेवियर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो आपको लिमिट सेटिंग करनी चाहिए और उस लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए और पूरे घर को करना चाहिए। एट टाइम्स ये भी देखने में आता है कि ठीक है, किसी चीज से अगर माँ ने मना कर दिया तो बाप ने इजाजत दे दी। अच्छा, अगर किसी चीज से माँ बाप दोनों ने मना कर दिया तो घर की किसी और बड़े ने या किसी और ने इजाजत दे दी कि अच्छा कर लो। तो इससे भी बच्चे को वो मैसेज जाता है कि वो किसी तरीके से अपनी बात मनवा सकता है। तो उसको ये बताना कि ये चीज उसके लिए ठीक है और ये बुरी है, और जो चीज उसके लिए बुरी है वो आप नहीं करेंगे, और उस डिसीजन के साथ फिर आपने खड़े रहना है, चाहे आपका बच्चा फिर आधा घंटा रोए, 15 मिनट रोए, क्योंकि जब आप अपने डिसीजन पे मजबूती से खड़े रहेंगे तो फिर उसको ये मैसेज मिलेगा कि ठीक है, मेरे रोने से या मेरे बात बदलने से ये चीज चेंज नहीं है, तो फिर वो अपने पैटर्न से विड्रॉ करेगा। राइट। अच्छा, बच्चे बहुत हम उनको इंस्ट्रक्शन कुछ और दे रहे होते हैं बीइंग पेरेंट्स, और वो उसको फॉलो नहीं करते या आपकी बात नहीं मानते, तो सम टाइम उन बच्चों की फिर पिटाई होती है या हम उनको जो है वो उन पे तशद्दुद करते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स उस तरह से तशद्दुद की बात नहीं, हल्की फुल्की पिटाई उनकी हो गई, तो उससे उनकी साइकोलॉजी उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है इससे, और दूसरा उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है कि वो किस तरह से असर उस पर होता है जब उनकी पिटाई होती है और वो किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो। अच्छा, इसमें देखें, अगर हम पुराने दौर की पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम 30 इयर्स बैक बात करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी और समवॉट ये इफेक्टिव प्रैक्टिस थी कि अगर बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उसको एक हाथ लगा दिए, आपने उसकी पिटाई कर दी। पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर या एशिया में मोस्ट कॉमनली माएँ जो है वो अच्छी खासी पिटाई कर देती थी। 30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। टाइम के साथ साथ ये रुझान कम हो गया। ठीक है, अभी बहुत कम है। अभी अगर आप देखते हैं तो चाहे वो टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे को फिजिकली अब्यूज करना, चाहे वो एक थप्पड़ हो, चाहे पनिशमेंट दे देना कि भाई दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, इस तरह की पनिशमेंट ग्रेजुअली आपको कम होती दिखती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं था लॉन्गर रन के अंदर। उस वक्त तो ये होता है कि बच्चा ओबीडियंट हो जाता है। अपेरेंटली माँ को लगता है कि जी मैंने उसको 2 दफा इस बात के ऊपर मारा तो अब ये हरकत नहीं करता। ऐसा पुराने जमाने में सोचा भी जाता था, जिसके नतीजे में उनको लगा कि उनके बच्चे फर्मा बरदार हैं। अब ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर आप किसी बात के ऊपर 2 हाथ लगा के बताते हैं कि बेटा ये नहीं करो, ठीक है, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और अगर तुमने किया है तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगी, इससे बच्चा ये सीखता है कि अगर उसकी कोई बात नहीं मानी जाती, ठीक है, अगर वो अथॉरिटेटिव फिगर है और वो किसी को किसी चीज से रोकता है और वो उसकी बात नहीं मानता, तो बेस्ट रिएक्शन क्या है कि आप उसको 2 हाथ लगा दो। ठीक है, इसकी मैं बड़ी कॉमन से एग्जांपल दूंगी जो मेरे और आपके सबके घर में शायद होती है कि अगर बच्चे को किसी चीज से चोट लगती है या वो कहीं गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि इसको एक थप्पड़ लगा दो। जैसा सोफे से चोट लगी है, सोफे को एक थप्पड़ लगाते हैं और बच्चे को प्यार कर लेते हैं। तो बच्चा ये सीखता है कि जो चीज आपको हर्ट करती है, जो चीज आपको तकलीफ पहुंचाती है, उसको मारना अच्छा है। ठीक है, तो अब हमने उसका ये बिलीफ बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अगर तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगे, तुम कभी मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हारी पकड़ के पिटाई कर दूंगी और पिटाई करने से मुझे सुकून आएगा। तो ये पैटर्न बच्चे ने सीख लिया। अब ये पैटर्न वो कहाँ आजमाता है? अपने छोटे बहन भाइयों पे मोस्ट कॉमनली, या फिर वो स्कूल जाता है तो आपको स्कूल से कंप्लेन आती है कि जी आपका बच्चा आजकल बड़ा एग्रेसिव हो रहा है, उसने किसी की पिटाई कर दी, किसी से हाथापाई में इन्वॉल्व हो गया।
तो ये चीज उसके ऊपर ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को मैं डिस्करेज नहीं करती। पनिशमेंट आपको करनी पड़ती है, बीइंग अ पेरेंट करनी पड़ती है, बीइंग अ टीचर करनी पड़ती है। इवन अगर आप घर में बड़े हैं तो आपका बच्चा नहीं है, किसी और के बच्चे भी अगर कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट देनी पड़ती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको साइकोलॉजिकली भी डिस्करेज नहीं किया जाता। लेकिन फिजिकली अब्यूज करना, थप्पड़ मार देना, पिटाई कर देना, स्टिक से पिटाई कर देना, इन सब चीजों को ग्रेजुअली अब डिस्करेज किया जाता है। उसके नतीजे में बहुत बेहतर है कि आप जो रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस करें। लेट्स से कि अगर आप बच्चे से कहते हैं कि ठीक है तुमने सुबह उठ के दांत ब्रश किया, तुम अपने स्कूल खुशी खुशी गए, तो उसके नतीजे में मैं तुम्हें ये चीज ऑफर करूंगी, जो भी चीज उसको अच्छी लगती है, वो चाहे खाने की हो, चाहे उसका टाइम मी टाइम हो, कोई कार्टून हो वो देखना चाहता है, आप उसको वो रिवॉर्ड ऑफर कर देते हैं। और अगर वो बच्चा वो चीज नहीं करता तो आप उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज चूंकि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारा लेट्स से प्ले टाइम कम कर देंगे। So these kind of punishments and rewards are more effective than physically अगर आप उसको पनिश करते हैं या आप उसको थोड़ी बहुत पिटाई कर देते हैं। राइट। एक और ट्रेंड देखा गया है ताहिरा कि बच्चे अब स्कूल जाते वक्त उनका रोना धोना, अगर मैं बात करूँ स्कूल गोइंग बच्चों की, और जो यंग मदर्स होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको टाइम से रेडी करना और उनको स्कूल भेजना। तो इस चिड़चिड़ेपन की क्या वजह हो सकती है? अच्छा, ये वेरी करता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतहाई खुशी खुशी स्कूल जा रहे होते हैं, जिनको संडे को भी स्कूल जाना होता है और वो बड़ा बुरा फील कर रहे होते हैं कि आज स्कूल बंद है। कुछ बच्चे ऐसे, जैसे आपने कहा, कि वो एक चैलेंज बन जाता है पेरेंट्स के लिए उनको तैयार करके स्कूल पहुंचाना, और उनका वो सारा टाइम होता है स्कूल का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। टीचर्स को वो अलग से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेरेंट्स को अलग होती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए, हमने समवॉट एजुकेशन को पनिशमेंट बना लिया है। मैंने अगर देखा कि जी मेरा बच्चा शरारत कर रहा है तो मैंने उसको कहना है कि तुम गेम छोड़ो, जाओ बुक्स खोल के बैठ जाओ, ठीक है। आपने उसकी ओवरऑल रूटीन सेट करने के बजाय आपने कहा तुम्हें कल स्कूल जाना है तो तुम आज जाके 9 बजे सो जाओ, बाकी सब बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो अगर वीकेंड है तो आप उसको कहते हैं अच्छा तो ये तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना तो आज तुम रात 1 बजे तक खेल सकते हो, ठीक है। सो बहुत छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो प्री स्कूल में भी जा रहे होते हैं, हम उनके साथ भी यही पैटर्न रखते हैं। तो बच्चा एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझता, वो उसको पनिशमेंट समझता है, ठीक है। सेकेंडली जो एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके अंदर एक सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होती है। एक बच्चा जो 3 साल, 2.5 साल, 5 साल का था, उसने बिल्कुल अपनी माँ के साथ गुजारा है, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है, तो वो टाइम के साथ कोप करता है। एक अच्छा ट्रेंड जो अब देखने में आया है वो स्कूल के अंदर ये है कि वो पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, थोड़े टाइम के लिए बच्चे के साथ बैठने देते हैं, उसको क्लासरूम तक छोड़ने देते हैं, तो बच्चे को एक सिक्योरिटी फील होती है। बच्चा नेचुरली जब न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो इनसिक्योर फील करता है, और उसकी जो सारी रिलायंस होती है वो नेचुरली उसकी मदर पे होती है, क्योंकि मदर से उसका कनेक्शन तो बिफोर बर्थ का है ना, तो इसलिए वो ज्यादा सेपरेशन एंजाइटी का इशू होता है। एंड देन सेकेंडली एज ए कि अगर बड़े बच्चे भी ये इशू कर रहे हैं तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हमने पढ़ाई को पनिशमेंट बनाया हुआ है कि भाई अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम जाओ, सब छोड़ो, किताबें खोल के बैठ जाओ। तो बच्चे को लगता है कि जो किताबें है ना ये बेसिकली मेरी दुश्मन है, ये मेरा प्ले टाइम जो है वो किल करती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ थी। आज के लिए इतना ही। हम अपने नए शो में, हम अपने शो जिसका नाम है द राइट एंगल, फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। डू सब्सक्राइब वॉइस ऑफ नेशन, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को बटन दबाना ज़रूर ना भूलें। और आपसे फिर मुलाकात होगी शो में जिसका नाम है द राइट एंगल। खुदा हाफिज़। This program is brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर।
UAN 031117444442.